कि हमारे ये भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मनुस्मृति में आपको जो है तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो भीमराव अम्बेडकर ने समानता का अधिकार दिया, यानी पुरुष और महिला को बराबर सम्मान रूप से उनको अधिकार दिया गया। प्राचीन काल में जब मनुस्मृति यहाँ पर लागू थी, अंग्रेज ये पहले यहाँ पर जो है स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको पढ़ने नहीं देता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख करके पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दिया। उसके बाद से उन्होंने अभी जो हम लोग मातृत्व अवकाश जो हम लोग प्राप्त करते हैं, भीमराव ने कहा कि महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए जो है महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाने का अधिकार नहीं था, किसी फैक्ट्री में काम करने का अधिकार नहीं था। आज जो है महिलाएं भीमराव के चलते हवाई जहाज उड़ाती हैं, टीचर का काम करती है, गाड़ी चलाती है, मिलिट्री में भर्ती होकर के ये शौर्य का प्रदर्शन करती है। जब कब हुआ? जब हमारे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। उन्होंने कहा कि स्त्रियों का अधिकार भी पुरुषों के बराबर रहेगा। स्त्रियों को पहले माता पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिया कि नहीं, माता पिता के संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार होना चाहिए, बेटी का भी अधिकार होना चाहिए। उसके बाद से महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार दिया गया। भीमराव अम्बेडकर आने के लिए बहुत का सामना करना पड़ा। जिस तरह से आजकल के राजनीति में संयम करता है, प्राचीन काल में भी, यानी जब देश आज़ाद होने वाला था तो संविधान बनाने की बात आई। अंग्रेजों ने कहा कि जब तक यह देश आपको हाथ में नहीं देंगे, जब तक आप संविधान नहीं बना देंगे। तो संविधान सभा के लिए 399 सदस्य पूरे भारत के लोगों को चुना गया और 399 सदस्य बैठ करके संविधान का प्रारूप भीमराव अम्बेडकर ने दिया। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यानी उन्हीं को प्रारूप तैयार करना था पर क्या क्या होना चाहिए। तो भीमराव अम्बेडकर ने प्रारूप तैयार किया और 399 व्यक्ति बैठ करके ऊपर बहस करने के लिए भीमराव अम्बेडकर को लाना था किसमें? आपको संविधान सभा में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के चाहने के बाद भी गांधी जी और पटेल जी नहीं चाहते थे कि भीमराव अम्बेडकर जो है आपको संविधान सभा में सदस्य के रूप में आए। तो सदस्य के रूप में आने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से वोट दिया जाता था। तो उसी तरह से भीमराव अम्बेडकर को भी आना था। ये 32 इनको डिग्रियाँ प्राप्त थी, यानी 9 विषय की जानकारी। आज एक ऐसी इनको डिग्री है जो एक के आज नारायण को डिग्री प्राप्त डॉक्टर ऑफ साइंस में उनको डिग्री प्राप्त है। भारत में के आर नारायण जो आपको पूर्व ये राष्ट्रपति थे, उनको प्राप्त। और आज भी डिग्री प्राप्त नहीं है, जिसे हम कहते हैं डॉक्टर ऑफ साइंस। तो इनको भीमराव को लाना था किसमें? सदस्य के रूप में संविधान सभा में। गांधी जी नहीं चाहते थे, तो गांधी जी क्या करते थे? पटेल जी को आगे करते। मोदी जी शाह जी को आगे करते हैं किसी काम को करने के लिए। उसी तरह से गांधी जी पटेल जी को आगे करके कहा भाषण में कि अम्बेडकर अब जो है संविधान सभा में नहीं आएंगे, उनके लिए दरवाजे कौन कहे, खिड़कियां भी बंद कर दी गई। तो इस बात की चर्चा चारों तरफ होने लगी कि भाई इतने बड़े विद्वान 32 डिग्रियां को प्राप्त करने वाले 9 विषयों के जानकार इस संविधान सभा में नहीं आएंगे, तो झूठों का उद्धार कैसे होगा, गरीबों का उद्धार कैसे होगा, किसानों का उद्धार कैसे होगा। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर। तो आपको बंगाल में एक अंतरिम सरकार थी, आप उसको मुस्लिम लीग की सरकार थी, मुस्लिम लीग की राज्य की सरकार थी। मुख्यमंत्री जो थे फजल रहमान थे,
फजलुर्रहमान से ये आपको जोगिंदर मंडल में एक मंत्री से कहा कि देखिएगा विद्वान कोई सज्जन से कहत संविधान सभा में जाने के लिए जो सज्जन है इस तरह से भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में नहीं आए, तो फजलुर्रहमान को तैयार किया गया। आपको जोगिंदर मंडल के द्वारा मंडल जी ने कहा कि सर ऐसा किया जाए कि अपने क्षेत्र से अपने स्टेट से हम लोग भीमराव अम्बेडकर को क्या करें, सदस्य के रूप में नामित करके भेज। तो उस समय षड्यंत्र था, तो फजलुर्रहमान जो मुसलमान थे तो वो आदमी जो है इनको सदस्य बना करके भेजा। जब सदस्य बनाकर भेजे गए और संविधान सभा के प्रारूप के सदस्य हो गए, संविधान लिख दिए, तब होगा कि भाई अब ये इनको जो है वोट में खड़ा होने का अधिकार नहीं दिया जाए। तो जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुआ तो जो जो जिला जिनको वोट दिया था, इसलिए संविधान सभा में जाने के लिए तो गांधी जी और पटेल जी ने उस जिले को पूर्वी पाकिस्तान में दी। तो इस तरह से इनके प्रति षड्यंत्र चला। इनको जो है मंत्रिमंडल में बाद में रखा गया। महाराष्ट्र के एक पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ये जो है संविधान सभा में रहे, तो एक आदमी को क्या किया गया, फिर पूर्वी पाकिस्तान से ही आ गए कहाँ, भारत में, और महाराष्ट्र के एक व्यक्ति को क्या किया गया, रिजाइन कराया गया और वो जगह पर करके फिर संविधान सभा में रखा गया। तो ये समाज के लिए बहुत काम किए गए हैं, लेकिन दलित होने के नाते इनका जो है महत्व कम कर दिया गया है। जबकि इन्होंने हिंदू के लिए हिंदू खोज बिल, अर्जुन ने कहा हिंदू खोज बिल लाया गया, क्यों, स्त्रियों के सुधार के लिए। पहले क्या होता था, स्त्रियों को एक विवाह करने का अधिकार था, विधवा हो जाती थी उसके बाद से विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो संविधान सभा में जब लाया गया तो वही